उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में गुलाबपुरा गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मोनू खान नामक मुस्लिम युवक ने महिला को प्रताड़ित किया और लव जिहाद का शिकार बनाया। बड़नगर की रहने वाली शेलू पिता सत्यनारायण प्रजापत का विवाह 4 साल पहले धार जिले के बदनावर में हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। इस दौरान बड़नगर के पास गुलाबपुरा गांव में रहने वाला मोनू पिता गुड्डू खान नामक मुस्लिम युवक महिला से मिलने बदनावर जाता था और इसे अपनी मुंह बोली बहन बना लिया। 2 साल पहले महिला को बहला फुसलाकर मोनू खान ने निकाह कर लिया और उसका नाम शेलू से बदलकर समीरा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मोनू शेलू को मुस्लिम रीति रिवाज में रहने को मजबूर करता था, उसके साथ मारपीट करता था। परिजनों ने उसे कई बार बुरके में भी देखा। एक दिन पहले परिजनों को सूचना मिली कि शेलू की मौत फांसी लगाने से हो गई है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनके नाम मोनू खां, सोनू खां, गुड्डू खां, शहनाज बी और तबस्सुम खां हैं। दोनों आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। मुख्य आरोपी मोनू खां के अवैध मकान पर बुलडोजर कार्यवाही भी की गई है। आज हिंदुवादी संगठनों ने मृतका के परिजनों के साथ बड़नगर में प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर ने बताया कि महिला की मौत के बाद आज परिजनों ने प्रदर्शन किया था। हिंदुवादी संगठन की मांग थी कि मामले में कठोर कार्यवाही हो। एफआईआर कर ली गई है और आरोपी का अवैध मकान तोड़ दिया गया है। जांच जारी है और सख्त कार्यवाही होगी। मृतका के भाई दिनेश प्रजापत ने बताया कि शेलू की शादी 4 साल पहले धार जिले के बदनावर में की गई थी। शादी के 2 साल बाद मोनू खान ने शेलू से संपर्क किया और उसे बहन बनाया और शादी कर ली। मोनू खान ने शेलू का नाम समीरा कर दिया और उसके साथ निकाह भी पड़ा। वह उसे मुस्लिम रीति रिवाज से रहने के लिए मजबूर करता था। 2 दिन पहले शेलू मिली थी और वह कह रही थी कि पति परेशान करता है और मारपीट करता है। वह बुरके में रह रही थी। समस्या ये भी है कि उसके शेलू नाम की बड़ी बहन है हमारी, उसकी शादी हमने आज से 4 साल पहले बदनावर में करी थी। क्या हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी की गई थी। वहाँ पे जाए मोनू नाम का लड़का जो है, जो गुलाबपुरा में रहता है, मोबेडन समाज में है, ये उसके घर पे जाने आने लगा और उसको बहन बना ली उसने। तो उस लड़के ने, मोनू ने शेलू को बहन बना ली और वहाँ से उसको साल भर बाद में भगा लाया। भगा के इसने उससे शादी करने की कोशिश करी और हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया तो इसने बोला कि डरा धमका के कि अगर ज़्यादा बीच में पड़ोगे तो तुम्हारे को भी माराकुटी कर दोगे और तुम्हारा भट्टी का रास्ता हमारे इलाके से ही गुजरता है। कितने वर्ष से साथ में रह रहे थे? ये रह रहा 2 वर्ष से साथ में रह रहा है। आपसे बातचीत हो रही थी? बातचीत हो रही थी। अभी बाजार में मिल जाते थे हम। अभी आपको ये मामले का पूरा संज्ञान कैसे? ये वो परसों के दिन में भट्टे पे जा रहा था, ईट भट्टा है अपना गुलाबपुरा होते हुए जाने का, वहाँ पे गया था मैं। तो गुड़िया मिली थी मेरे को। क्या कहा था गुड़िया? तो उसने बोला कि गुड़िया बोली कि दादा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वो मेरे को बहुत ज़्यादा माराकुटी करता है और यूँ कहता हमेशा कि तो मुसलमान शरीक है, मतलब मुसलमान शरीक के कपड़े पर और मुस्लिम धर्म को अपना। आज जैसा कि संज्ञान में आया था, एक युवती की मृत्यु हो जाने के संबंध में हिंदुवादी संगठनों द्वारा कुछ ज्ञापन और यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसके संबंध में समझाइश दी गई। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर जो उनकी मांगें थी कि पृथक से 2 एफआईआर की जाए जिनमें कठोर कार्रवाई की जा सके, तो कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है इसमें। और एक मारपीट की पृथक से एफआईआर चाहिए गई थी उनके द्वारा, उसमें पृथक से भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही उनके द्वारा जो अवैधानिक रूप से जो मकान बने हुए थे उसके संबंध में नगर पालिका को निर्देशित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर पृथक से कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही उन्हें इस बात की समझाइश दी गई कि इस प्रकरण में जहाँ तक हो सकता है कठोर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से आश्वासन के बाद वो लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और जो भीड़ थी वो यहाँ से रिमूव हो गई। विजयादशमी के अवसर पर भगवान श्री महाकालेश्वर की पारंपरिक सवारी निकाली जाएगी। यह सवारी श्री महाकालेश्वर मंदिर से 4 बजे प्रारंभ होकर नए शहर से विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंचेगी। भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी साल में एक बार पुराने शहर से नए शहर में आती है और दशहरा मैदान पर पहुंचकर शमी का पूजन किया जाता है। इस अवसर पर भगवान मनमहेश रूप में रजत पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी महाकालेश्वर मंदिर से गुदरी चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सराफा, सती गेट, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा चौराहा, टावर मार्ग, शहीद पार्क, घास मंडी चौराहा, माधवनगर, हॉस्पिटल, पुलिस कंट्रोल रूम, LIC ऑफिस होते हुए लिलन रेमंड शोरूम के समीप की गली से दशहरा मैदान पहुंचेगी।
दशहरा मैदान पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा भगवान की पालकी का स्वागत कर भगवान मनमहेश जी तथा शमी वृक्ष का पूजन परंपरा अनुसार करेंगे। इस सवारी में रजत ढोल का वादन, भारत स्काउट गाइड, कांग्रेस सेवा दल, मार्ग उद्घोषक आदि सम्मिलित रहेंगे। साथ ही मार्ग पर सुरक्षा, साफ सफाई, प्रकाश, आपातकालीन चिकित्सा तथा फायर ब्रिगेड सहित सभी अनावश्यक व्यवस्थाएं संबंधित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी। उज्जैन में दशहरा पर्व को लेकर तरह तरह के रावण बिकने लगे हैं। दशहरा पर्व पर खास तौर पर रावण का दहन किया जाता है, जिसको लेकर उज्जैन में रावण अब दुकानों में बिकना शुरू हो गए हैं। दुकान संचालक ने बताया कि इस बार दुकानदारों ने रावण के चरित्र पर आधारित रावण का आविष्कार किया है, जिससे छोटे से लेकर बड़े रावण मौजूद हैं। 150 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के रावण मौजूद हैं। रावण खरीदने को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगे और आकर्षक डिजाइनों में रावण पुतले बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग रावण खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के नाश का प्रतीक है। उज्जैन में दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं और लोग बड़े उत्साह से रावण पुतले खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि दशहरा एक ऐसा पर्व है जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। रावण के पुतले का दहन करके हम बुराई को नाश करने का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं और रावण के पुतले का दहन करते हैं। जैसे कि दशहरे का पर्व अभी 2 तारीख को मनाया जाएगा और इस बार हमने छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए सारे प्रकार के छोटे रावण बनाए हैं। जैसे कि दशहरे के पर्व को छोटे रावण ढूंढते, तो हमने इस प्रकार सारे रावण बनाए। हम पिछले कई वर्षों से रावण बना रहे हैं और इस बार हमने रावण के थोड़े से व्यस्तित्व को, उसके चरित्र का वर्णन करते हुए स्लोगन भी लिखे उस पर नए नए प्रकार के। और हमारे यहाँ पे आपको 150 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के रावण देखने को मिल जाएंगे। उज्जैन में वीआईपी गेस्ट हाउस पर सैकड़ों किसानों ने पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया। किसानों ने 101 किलो की माला से मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया और सोयाबीन फसल के लिए भावांतर योजना लागू किए जाने पर आभार व्यक्त किया। किसानों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति अपना समर्थन और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से उन्हें अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने भी किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और भावांतर योजना के तहत किसानों को उनका हक दिलाने के लिए काम करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और भावांतर योजना भी उन्हीं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसानों ने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की थी और उन्हें 101 किलो की माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपनी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। हमारी भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को कोई मंडी में जाने अलग से लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, पुलावटी और बाकी कांटे पे जो परेशानी आती है उसकी ज़रूरत नहीं। अपने माल को लेके व्यापारियों के पास FAQ ये जो नाटक चलता था, हम प्रयास कर रहे हैं कि मंडी में उनको अपना योग्य भाव मिले और गैप की जो राशि लगी हम देंगे। ये हमारी प्रयास है और ये माननीय प्रधानमंत्री की योजना है कि 500 क्विंटल उनने बढ़वाएँ। गए साल 4800 को 7 था, जब 5328 मिल रहा है। तो जितना किसानों का हक है हमारी सरकार प्रतिबद्ध है वो उनको दिला। बता दें कि एक और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा सोयाबीन फसल के लिए भावांतर योजना लागू किए जाने पर उज्जैन में किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर इसी योजना पर भारतीय किसान संघ ने आपत्ति जताई है और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने बताया कि जब तक सरकार यह तय नहीं करती कि वह किस भाव का भावांतर देगी, तब तक इस योजना का कोई मतलब नहीं है। किसानों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्हें तत्काल राहत राशि दी जाए, बीमा दिलाया जाए। यदि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो किसान राजधानी भोपाल का घेराव करेंगे। सरकार ने जो भावांतर योजना लागू की है उस पे किसानों और भारतीय किसान संघ का मत है कि यह योजना समर्थन मूल्य होना चाहिए, ऐसा सभी किसानों का कहना है। क्योंकि पहले भी भावांतर योजना जो लागू की है उसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिले हैं, जो हमको अभी जानकारी मिली है। प्याज और लहसुन के कई किसानों के पैसे अभी भी बाकी है। तो हम चाहते हैं कि समर्थन मूल्य पे खरीदी हो, क्योंकि सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है, तो उस पे खरीदी होना चाहिए। और भावांतर में ये दिक्कत है कि कितना भावांतर देंगे, अभी तक ये स्पष्टता नहीं हुई है।
इसलिए हमको थोड़ा कंफ्यूज है कि कितना हो सकता है। तो हम किसान और किसान संघ चाहता है कि समर्थन मूल्य मिले और उसके आधार पर क्या है कि मार्केट रेट भी बढ़ेगा। समर्थन मूल्य अगर मिला है तो भविष्य में मंडियों में अन्य जगह भी किसानों को उसके भाव में अंतर की बजाय उसको ऊपर भाव भी मिल सकता है। ये हमारी मांग है कि समर्थन, जिन किसानों को पूरी फसलें खराब हो गई है, पूरी चौपट हो गई है, उन किसानों को तुरंत राहत राशि दी जाए और उनको अच्छे से अच्छा बीमा दिलाया जाए, ये सरकार से हम मांग करते हैं। पवासा स्थित पारदी मोहल्ले में नवरात्रि गरबा महोत्सव। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पवासा स्थित पारदी मोहल्ले में नवरात्रि पर्व पर माता के भक्तों ने रंगारंग गरबों की शानदार प्रस्तुतियां दी। आकर्षक व अद्भुत गरबा देखकर जहां उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए, वहीं श्रद्धालु और युवक युवतियों ने नृत्यांजलि अर्पित कर मां दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। पारदी समाज का माता रानी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास भाव देखने को मिलता है। मोहल्ले के प्रत्येक घर में 9 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है। पूरे तन, मन और धन से भक्तजन माता की भक्ति और आराधना करते हैं। नवरात्रि पर्व को पारदी समाज एक महोत्सव के रूप में मनाता है और पूरे उत्साह के साथ माता की सेवा में समर्पित रहता है। अपनी जो कन्या है सारी अपने आयोजित वगैरह जो पूरा कार्यक्रम है सारा वही नहीं पाती। हम तो बस ये डेकोरेशन वगैरह करते हैं माता जी को लाने से लेके कमाने तक का। बाकी पूरी जो जितनी भी रौनक वगैरह रहती है वो हमारी कन्याएं करती है। माता स्वरूप जो भी है वो सब यही करती है। भारतीय ज्ञानपीठ परिसर में खादी ग्राम उद्योग विकास मंडल उज्जैन ने एक नवाचार करते हुए उपस्थित छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों को ग्राम उद्योग से निर्मित वस्तुओं को अपनाने, उनकी खरीदी कर आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिलवाया। खादी ग्राम उद्योग आयोग भोपाल के सहायक निदेशक वीरभान सिंह धनगर ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहे हैं। स्वदेशी उत्पादों पर निर्भरता ही राष्ट्रीय हितों को लाभ पहुंचा सकती है। आत्मनिर्भर भारत ही सशक्त और अजय भारत का उद्घोष बन सकता है। इसके लिए हर भारतवासी को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा और संकल्पित होना होगा। कार्यक्रम में सैकड़ों स्कूली छात्राएं एवं खादी ग्राम उद्योग विकास मंडल के अध्यक्ष संदीप कुलश्रेष्ठ, सचिव स्वदेश शर्मा, संचालक गण डॉक्टर विनोद बैरागी, डॉक्टर SN पांडे, अनिल गुप्ता, प्रदीप जैन, अरुण देश पांडे, डॉक्टर सुमित सरकार गए, विश्वास शर्मा के अलावा संस्था डायरेक्टर श्रीमती अमृता कुलश्रेष्ठ, एकेडमिक डायरेक्टर प्रदीप पंड्या, भारतीय कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर नीलम महाडिक, भारतीय स्कूल की प्राचार्य श्रीमती रचना श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ नागरिक जन भी उपस्थित रहे और उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया। सशक्त बनाएंगे। हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर समृद्ध, आत्मनिर्भर और नए भारत के निर्माण में भागीदार बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।